आपके साथ विभा उपाध्याय। तो कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और कई मंत्री नीतीश के साथ शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। कुछ ही देर में राजभवन जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और नीतीश कुमार राज्यपाल को समर्थन का पत्र देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। कई मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे नीतीश कुमार और कुछ ही देर में राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। कल का दिन बेहद खास, क्योंकि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे 7वीं बार नीतीश कुमार। और कुछ ही वक्त बाद, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कुछ ही वक्त बाद नीतीश कुमार जो है वो राजभवन जाएंगे कई मंत्रियों के साथ। कल की जो तस्वीर होगी, कल की जो सुबह होगी, सोमवार जो कल का होगा, वो बिहार में नई सरकार के साथ सामने नजर आएगा। राज्यपाल को समर्थन का पत्र अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाएगा और नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कल करते हुए नजर आएंगे। और बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अब ये सभी आयामों के तौर पर देखा जाए तो ये सब कुछ साफ हो चुका है कि डिप्टी सीएम कौन, नीतीश कुमार एक बार फिर से 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन कल ही ताजपोशी होगी, कल शपथ ग्रहण होगा। उसके लिए अब राज्यपाल तक समर्थन पत्र का इंतजार। तो देखिए कब कब सीएम बने नीतीश कुमार। 22 फरवरी 2015 को चौथी बार कमान उन्होंने संभाली थी। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। ये 7वीं बार होगा जब एक बार फिर से नीतीश कुमार, चेहरा और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, अब इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि समर्थन पत्र राज्यपाल तक पहुंचे और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। कल शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी, ये इस पर मोहर कोई बुखर होकर बोलता हुआ कुछ भी? देखिए बिल्कुल विवाह, लगातार जो गतिविधि है वो चल रही है। अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ तस्वीर दिखाऊं, राजभवन के बाहर मैं खड़ा हूं और यहीं से अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अपने विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां पर समर्थन पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को। साफ है कि कल शपथ ग्रहण होगा। ऐसी बातें आ रही है कि कल समय निर्धारित किया गया है जब शपथ ग्रहण यहाँ पर होगा, नई सरकार बनेगी। हालांकि जब विधायकों का समर्थन पत्र लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे तब वो समय भी बताएंगे कि कब सरकार गठन को लेकर कब कौन सी तारीख हो, कब जो है शपथ ग्रहण किया जाए, इस पर वो बात राज्यपाल से करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में, अब से, क्योंकि आप देखिए थोड़ी ही दूर पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच की जो दूरी है वो चंद कदमों की दूरी है। ऐसे में बस निकलने के साथ ही मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर समर्थन के साथ हो सकती है, ये जानकारी क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए विवाह, जो कहा जा रहा है कि चारों विधायक, चारों जो दल हैं एनडीए गठबंधन के, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी, चारों दलों के जो प्रमुख नेता हैं वो मुख्यमंत्री के साथ होंगे। इस जो राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। उसके अलावा बीजेपी के भी कुछ वरिष्ठ नेता जा सकते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। हालांकि उनका नाम अभी तय नहीं है, लेकिन ये जो चारों दल है, जो एनडीए घटक के चारों प्रमुख दल है, इन दलों के नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी सहित बीजेपी के जो और नेता, प्रदेश अध्यक्ष और ये लोग जो हैं वो पहुंचेंगे राज्यपाल के पास और यहाँ पर राज्यपाल से मिलकर जो मैजिक नंबर है, जो जादुई आंकड़ा है, उसका जो विधायकों का जो पत्र है वो राज्यपाल को यहाँ पर सौंपेंगे। यानी कि ये साफ किया जाएगा कि हमारे पास वो बहुमत है जिस आधार पर हम सरकार बनाएंगे और जो समर्थन पत्र सभी एनडीए के जो विधायक हैं, जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना है, उस लेटर को भी राज्यपाल को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एनडीए बिहार में सरकार बना रही है और एनडीए के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुना गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का चेहरा होगा। तो ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं अब विवाह, वो यहाँ पर औपचारिकता मात्र है जिसकी पूर्ति अभी की जानी है और वो तस्वीरें भी और वो खबर भी सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं और दिवाकर मैं आपसे जानना चाहूंगी
कल चर्चा बेहद गर्म है कि कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार, उनके साथ कई और लोग मंत्री के तौर पर भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 7वीं बार कल ये खास मौका होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की अगुवाई उनकी तरफ से की जाती हुई नजर आएगी। वक्त कुछ बताया जा रहा है क्या कि कब से कब तक ये हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम? देखिए विवाह, औपचारिक रूप से ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो बादल छटे नहीं हैं वो है डिप्टी सीएम के पद को लेकर। डिप्टी सीएम को लेकर आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। ये संकेत मिले हैं कि बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं, सुशील मोदी चुन लिए गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पे कौन चेहरा होगा इस बात की अभी तस्दीक नहीं की गई है, पुष्टि नहीं की गई है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, यहाँ से सीएम आवास से निकलेंगे और चंद कदम पे ही ये राजभवन है, आप सामने देख सकती हैं। अभी हम इस वक्त सीएम आवास पे खड़े हैं और हम कैमरा पैन कर रहे हैं, आपको दिख जाएगा कि कितनी गहमा गहमी और चहलकदमी बढ़ गई है राजभवन की तरफ। और यहाँ से जैसे ही नीतीश कुमार निकलेंगे, एनडीए के नेताओं के साथ, जो घटक दल के नेता हैं उनके साथ निकलेंगे, राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपेंगे। और उसके बाद हर तस्वीर मायने रखती है, हर तस्वीर के पीछे की एक कहानी होती है, इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि जब नीतीश कुमार राज्यपाल तक पहुंचेंगे, उन्हें समर्थन पत्र दिया जाएगा जादुई आंकड़े का। वैसे में कौन कौन से लोग उनके साथ मौजूद रह सकते हैं? चूंकि 4 महत्वपूर्ण पार्टियां जिनका गठजोड़ गठबंधन का एनडीए के तौर पर, ऐसे में क्या ये माना जाए कि सबका प्रतिनिधित्व इसमें दिखेगा? जी बिल्कुल, जेडीयू के नेता रहेंगे, बीजेपी के नेता रहेंगे और जो हम के नेता हैं वो मौजूद यहाँ रहेंगे और सभी की मौजूदगी में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और समर्थन पत्र सौंपेंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे अगले मुख्यमंत्री के तौर पे और उनके साथ कौन कौन से चेहरे होंगे इसको लेकर थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बैठक चल रही है सीएम आवास में। देखिए, आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक ये समय होगा और उसके बाद जब नेता निकलेंगे सीधे राजभवन जाएंगे। अभी बैठक चल रही है और लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता की खबर आ रही थी कि सुशील मोदी का चयन हो गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे वो जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है और जो विधायक दल के नेता हैं उनका भी चयन किया जाना है। और हम बार बार बता रहे हैं कि 2 चेहरे होंगे, वो सामाजिक समीकरणों को साधने के लिहाज से होंगे, यानी कि एक पद के लिए एक दूसरे वर्ग से चेहरा होगा, यानी कि दूसरे पद पर अगर कोई चेहरा होगा तो वो दूसरे तबके का होगा। बीजेपी सभी सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इम्पोर्टेंस जाहिर किया था कि एनडीए को साइलेंट वोटर्स ने जिताया है, नारी शक्ति ने जिताया है, तो साइलेंट वोटर्स का भी उसकी मौजूदगी आप देख सकती हैं। जब सरकार बनेगी, नीतीश कुमार अगली सरकार होगी, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दिवाकर सबकी निगाहें इसलिए भी जाकर टिक जाती हैं कि आखिर प्रतिनिधित्व किन किन लोगों को दिया जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां युवा वोटरों की बात होती रही, युवाओं का किस तरीके से प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखता है, उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कौन नजर आता है, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी तरफ से कितनी भागीदारी होती है। इस वक्त एक परसेप्शन की बात भी कही जाए तो बनानी है एनडीए को, वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखता है क्या? आप देखिए, गहमा गहमी बढ़ गई है विवाह, मैं आपको बताना चाहूंगा गहमा गहमी बढ़ गई है। अब एनडीए के नेता बाहर निकल रहे हैं एक एक करके और आप देख रही हैं कि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिप्सी बाहर आ रही है, कारकेट बाहर आ रही है और ये सीधे राजभवन की तरफ ये सभी नेता निकलेंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। आप देख रही हैं कि किस तरीके से चहलकदमी बढ़ गई है। अब तक जो बैठक चल रही थी और लगता है कि ये बैठक खत्म हो गया है और इसके बाद अब जो है धीरे धीरे करके एक एक नेता निकलेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में सारे नेता राजभवन जाएंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। यहीं से प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। और आप देख रही हैं तस्वीरों में, आप देख रही हैं कि करीब आ रही हैं गाड़ियां और जैसे ही ये गाड़ियां करीब आएगी पता चलेगा कि कौन कौन से नेता बाहर आ रहे हैं और राजभवन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देख रही हैं कि धीरे धीरे सारे धीरे धीरे महत्वपूर्ण नेता हैं वो बाहर निकलना शुरू कर दिया है उन्होंने।
अब आप देख सकती हैं कि ये सीधे ये राजभवन की तरफ जा रहे हैं। और जो गाड़ियों का काफिला है, आप देखिए सुशील मोदी नजर आ गए। सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ जा रहे हैं राजभवन। आप देखिए सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ राजभवन की तरफ न जाके बल्कि सुशील मोदी जा रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ। ये आपने तस्वीरों के जरिए देखा। और पीछे बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। और राजनाथ सिंह के साथ वो सीधे मुझे लगता है स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर गए हैं, स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो चहलकदमी है वो बढ़ गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सीधे जो है स्टेट गेस्ट हाउस में सीधे राजनाथ सिंह के साथ आप देखिए सुशील मोदी पहुंच गए हैं। सुशील मोदी सीधे राजनाथ सिंह के साथ पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ खास होने वाला है और यहाँ से अब चीज़ें तय होगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चंद कदमों की दूरी पर यह स्टेट गेस्ट हाउस है। और सीधे मैं आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहूँगा कि स्टेट गेस्ट हाउस राजनाथ सिंह के गाड़ी में बैठकर सुशील मोदी निकले हैं। कहीं ना कहीं ये बैठक खास हो जाएगी और यहाँ हमें इंतजार रहेगा कि कुछ और विधायक यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला लगातार निकल रहा है। कुछ और विधायक लगातार निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लीडर्स हैं जो बात कर रहे हैं मीडिया से। मीडिया से बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह अभी फिलहाल सुशील मोदी के साथ स्टेट गेस्ट हाउस निकल गए हैं। कोई भी नेता तो काफी ज्यादा समस्या है। अभी जो विधायक हैं वो अभी भी सीएम आवास में मौजूद हैं। आप देख सकती हैं देवेंद्र फडणवीस निकल गए। देवेंद्र फडणवीस भी जा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस। भूपेंद्र यादव भी कुछ पलों में निकलेंगे और सीधे स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक होगी। सभी नेता धीरे धीरे। दिवाकर, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। देखिए यहाँ से जब हम इंतजार कर रहे थे कि क्या ये कारकेड मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जो है वो समर्थन पत्र के साथ राज्यपाल तक पहुंचेंगे, राजभवन पहुंचेंगे, वहां जाकर समर्थन पत्र दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आया कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी, देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र यादव कह लीजिए, सभी स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर चुके हैं। अब इंतजार कि क्या नीतीश कुमार कितनी देर में निकलते हैं राजभवन के लिए। लेकिन अभी भी मंत्रणा जो है वो अंदर चल रही है सीएम आवास में। देखिए राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी निकले हैं और ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहे हैं कि कोई अहम बैठक होने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस भी पीछे पीछे निकले, लेकिन तमाम विधायक अभी भी सीएम आवास में मौजूद हैं। अभी भी बैठक चल रही है, यानी कि बैठक खत्म नहीं हुई है। एक एक करके लीडर्स निकल रहे हैं। राजनाथ सिंह सुशील मोदी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं और पीछे से देवेंद्र फडणवीस गए हैं। आप देखिए एक और काफिला निकल रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन से लीडर हैं। एक और काफिला ये निकल रहा है, आप देख रही है तस्वीरों के जरिए। सीधे सीधे सीएम निकल गए हैं, नीतीश कुमार निकल गए हैं। नीतीश कुमार का ये काफिला निकल गया है और आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार का काफिला राजभवन की तरफ निकल गया है। ब्रेकिंग खबर है, नीतीश कुमार का काफिला निकल गया है और सुशील मोदी दूसरी तरफ राजनाथ सिंह के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। तो आप देख सकती हैं कि राजभवन सीधे नीतीश कुमार निकल गए हैं अपने दर्शकों को। नीतीश कुमार और उनके साथ तमाम जो लीडर्स हैं, संजय जायसवाल भी हैं पीछे। संजय जायसवाल भी आप देख सकती हैं, संजय जायसवाल भी हैं। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद हैं। और सुशील मोदी नहीं पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ निकल गए। देवेंद्र फडणवीस भी निकल गए। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ राजभवन परिसर में सीधे नीतीश कुमार के साथ तमाम बड़े चेहरे भी आपको नजर आए होंगे जो इस वक्त राजभवन की तरफ कूच किए हैं। लेकिन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हुए और वहां भी एक महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही है। ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाता हुआ तस्वीरें आपके सामने। और नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन, उनकी कारकेड निकल चुकी है वहां से और राजभवन में जाकर समर्थन पत्र दिया जाएगा उस फिगर के साथ जिसके साथ सरकार बनाने का दावा सामने रखते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। और हमने ये भी जानकारी दी कि कल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। कल सोमवार और इस सोमवार को नीतीश कुमार एक बार फिर से 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने राजभवन की, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। गाड़ियों का ये काफिला जिस वक्त जा रहे थे वो राजभवन के लिए और इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार समर्थन पत्र के साथ। वहीं दूसरी तरफ स्टेट गेस्ट हाउस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी वहां पर मौजूद, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद, भूपेंद्र यादव वहां पर मौजूद और वहां भी एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चलती हुई। फिलहाल ये तस्वीरें राजभवन जाने की अब से कुछ वक्त पहले की हैं, जबकि राजभवन में इस वक्त नीतीश कुमार की मौजूदगी है समर्थन पत्र के साथ। तो तस्वीरें आपके सामने, दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अब ये माना जाए कि जैसे ही वहां से बाहर निकलेंगे नीतीश कुमार, मीडिया से मुखातिब होंगे क्या? देखिए, खास बात यह है, बड़ी खबर है कि राजनाथ सिंह के साथ सुशील मोदी स्टेट गेस्ट हाउस निकल गए और नीतीश कुमार के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह पहुंचे, संजय जायसवाल पहुंचे और ये बताया जा रहा मुकेश साहनी भी यहां पहुंचे, जीतन राम मांझी पहुंचे, लेकिन यहां सुशील मोदी नहीं पहुंचे। तो ये जरूर कहीं ना कहीं कोई संकेत दे रही है ये तस्वीरें कि राजनाथ सिंह के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ सुशील मोदी निकल गए और वो राजभवन नहीं पहुंचे। राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे और एनडीए के अन्य नेता उनके साथ पहुंचे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो संशय बना हुआ है डिप्टी सीएम के पद को लेकर, तो अब थोड़ी देर में ये तस्वीरें साफ होगी। फिलहाल नीतीश कुमार यहां समर्थन पत्र लेकर पहुंच गए हैं राजभवन और राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे तो ये सारी चीजें साफ होगी। लेकिन एक चीज तय है कि सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और कोई ना कोई महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। नीतीश कुमार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेना तय हो गया है। नीतीश कुमार यहां पहुंच गए हैं, लेकिन अभी संशय लगातार बना हुआ है कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार यहां पहुंच गए हैं, लेकिन सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ पहुंचे हैं स्टेट गेस्ट हाउस और वहां देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ बैठक हो रही है, यह थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। कल का दिन मुकर्रर किया गया है, उनके साथ कौन कौन से चेहरे होंगे कुछ घंटों बाद, कुछ पलों बाद ये भी तय हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ पलों का इंतजार, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे अपडेटेड जानकारी बिहार सरकार किस तरीके के स्वरूप के साथ कल शपथ ग्रहण होने वाला मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार नीतीश कुमार की ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये जानकारी देते चलें कि नीतीश कुमार राजभवन में मौजूद हैं। सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी यही है, क्योंकि जनता के मैंडेट के बाद अब इस तस्वीर की ही आस लगाए लोग बैठे हुए थे कि कब इस तरह की हलचल। देखिए, ठंड का मौसम है, लेकिन बिहार का जो तापमान है वो सियासी हलचल से इस वक्त बेहद गर्म है। और तस्वीरें आपके सामने कि नीतीश कुमार अपने सहयोगी, तमाम जो एनडीए के 4 महत्वपूर्ण घटक दल हैं, उन सभी के रिप्रेजेंटेशन के साथ राजभवन में उनकी मौजूदगी है। समर्थन पत्र के साथ इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं नीतीश कुमार। कल बड़ी जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कल की तारीख बेहद महत्वपूर्ण। हाँ, देखा मैं। और स्टेट गेस्ट हाउस से हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस जगह पर भी उतनी ही ज्यादा सरगर्मी, उतनी ही ज्यादा आपको राजनीतिक हलचल तेज नजर आ रही होगी। साकेत, स्टेट गेस्ट हाउस एक बार फिर से राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, उनके साथ सुशील कुमार मोदी पहुंचे हुए हैं। किस तरह की हलचल, किस तरह की मंत्रणा वहां चल रही है? साकेत, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो हम साकेत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो राजभवन और स्टेट गेस्ट हाउस दोनों ही तरफ टिकी हुई हैं, और हर जगह की सबसे जरूरी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी साकेत से हम जानना चाहेंगे, साकेत क्या जानकारी मिल रही है स्टेट गेस्ट हाउस से, किस तरह की बड़ी खबर? प्रेम दीजिए। देखिए बिल्कुल विभा, मेरे पीछे आप देखिए यही गेस्ट हाउस है, यहीं पर अभी राजनाथ सिंह, सुशील कुमार मोदी इसी गाड़ी से आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है उनके साथ ही साथ नित्यानंद राय भी यहाँ पर पहुंचे हैं और भाजपा के और भी कई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार आप देखिए यही गेस्ट हाउस है, इसी के अंदर जो है अभी बैठक चल रही है। खास करके जो बातें डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें चल रही है, उसके बाद अचानक से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक खत्म होती है। उसके बाद सीधे बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी के साथ स्टेट हैंगर आते हैं। अमूमन ये होता है कि सुशील कुमार मोदी राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहते हैं, हमेशा ये देखा गया है। पिछले बार भी जब सरकार का गठन हुआ था उससे पहले, तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं उसके बीच यहाँ पर आप देखिए कि सीधे यहाँ पर लेकर आया गया है सुशील कुमार मोदी को। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ पार्टी के भीतर चल रहा है, मंथन का दौर जो है वो। बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले स्टेट गेस्ट हाउस में ही मुलाकात होती है, बातचीत होती है, साथ में ही निकलते हैं, फिर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते हैं, फिर वहां पर भी बैठक होती है। उसके बावजूद सभी का इंतजार इस बात को लेकर कि राजभवन जाते हैं क्या, लेकिन वहां से राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी पहुंचते हैं स्टेट गेस्ट हाउस। आखिर इतनी मंत्रणा चर्चा की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? कहां पर चीजें उलझती हुई या फंसती हुई नजर आती है? देखिए बिल्कुल मामला सीधे तौर पर अगर कहे तो उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर ही फंसा हुआ है, और उसी को लेकर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। क्योंकि सुशील कुमार मोदी को कुछ दिनों 2 दिन पहले उनको दिल्ली बुलाया गया था, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बात हुई थी। और आज जब राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचने वाले थे, 10:30 बजे का समय दिया गया था, जब बीजेपी विधायकों के साथ, विधानमंडल दल के नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली थी, और उसमें नेता का नाम तय होना था कि आखिर बीजेपी के तरफ से विधायक दल का नेता, विधानमंडल दल का नेता कौन होगा। ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से राजनाथ सिंह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। अपना पटना पहुंचने के बाद वो पहले यही स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में जो एनडीए विधायक दल की बैठक 12:30 बजे आयोजित थी, वहां वो पहुंचते हैं। और वहां पर जो नेता विधानमंडल दल, बीजेपी विधायक दल का जो नेता है वो तारकेश्वर प्रसाद को चुना जाता है। तो सवाल कई है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर है, लेकिन अब तक कुछ भी सुलझा नहीं है। और अभी भी मेरे पीछे जो ये आप देख पा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस, यहाँ पर बैठक चल रही है। सुशील कुमार मोदी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, नित्यानंद राय पहुंचे हैं, और इसके अलावा भी कई नेता हैं। एक बार देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है स्टेट गेस्ट हाउस में, सभी गाड़ियों में भर के यहाँ पर नेता नीतीश कुमार के यहाँ से बैठक पहुंचूंगी और जानूंगी कि आखिर अंदर किस बात पर चर्चा चल रही है, और चर्चा जिस बात पर चली उसका कुछ हल निकला क्या, वो तस्वीर क्या थी, किस पर चर्चा चल रही थी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के